सीडीएम न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को बहुत चर्चित समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक ध्वनिमत से जो पारित हो गया। समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सदन का पलट पर रखा था, जिस पर 2 दिनों तक लंबी चर्चा हुई। इस विधेयक को पारित करवाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र जो है बुलाया गया। विधेयक पर चर्चा के आखिर में मुख्यमंत्री ने इस विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए सभी सदस्यों से इसे मिलकर इसे पारित का अनुरोध किया, तो विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया। विधेयक के पारित होने के दौरान सदन में जय श्री राम और भारत माता की जय के जमकर नारे लगे। तो वहीं धामी ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को विकसित, संगठित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। उन्होंने कहा कि यूसीसी विधेयक के तहत जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करने वाली पहली विधानसभा बन गई है। तो अब अन्य सभी विधिक प्रक्रिया और औपचारिकताओं को पूरी की जाए, जिसके बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोरी ने बताया कि यह विधेयक अब राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ही ये कानून बनेगा। तो विधेयक में प्रदेश में रहने वाली सभी धर्म समुदाय के नागरिकों के लिए विवाह, संपत्ति, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक समान कानून का प्रावधान है। हालांकि अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक की परिधि से बाहर रखा गया है। यूसीसी विधेयक में महिलाओं और बच्चों के अधिकार को सुरक्षित करते हुए बाल विवाह, बहु विवाह, हलाला, इद्दत जैसी सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसके तहत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और ऐसा नहीं करने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान है। तो पति पत्नी के जीवित रहते दूसरे विवाह को पूर्ण प्रतिबंध किया गया है, जबकि सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र जो है लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो वैवाहिक दंपति में यदि कोई एक व्यक्ति बिना दूसरे व्यक्ति की सहमति के अपना धर्म परिवर्तन करता है, तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेना और गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार होगा। तो पति पत्नी के तलाक और घरेलू झगड़े के समय 5 वर्ष तक के बच्चे की अभिरक्षा उसकी माता के पास ही रहेगी। सभी धर्मों में पति पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। बेटा और बेटी का संपत्ति में समान अधिकार होगा। संपत्ति में अधिकार के लिए वैवाहिक और लिव इन से पैदा बच्चों में भेदभाव को समाप्त करते हुए हर बच्चे को वैध बच्चा माना जाएगा। लिव इन का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। वहीं इससे पहले विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उसे सदन का प्रवर समिति को सौंपने की मांग की थी। तो वहीं बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने इस मुद्दे पर सदन में एक प्रस्ताव भी पेश किया था। हालांकि यह प्रस्ताव सदन में ध्वनि मत से खारिज हो गया। यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में से एक था। वर्ष 2000 से अस्तित्व में आए उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सत्ता संभालने के साथ ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी। तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय समिति ने व्यापक जनसंवाद के बाद यूसीसी के मसौदे को तैयार कर 2 फरवरी को उसे राज्य सरकार को सौंपा था। तो विधेयक पारित होने के बाद
प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री का स्वागत पटाखों से किया गया। तो जानकारी दे दें आपको कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा, जिसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कई लोग इसके पक्ष में है। तो इस वक्त यूसीसी बहुत चर्चित मुद्दा जो है बन गया है, जिसका बिल जो है सदन में पेश कर दिया गया है और अगर ये बिल पास हो जाता है तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनेगा।